और आत्म पद से विमुख हैं। सब जातियों में विरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हैं, उन्हें सुनो। यहाँ से शुरू करना था ना हमें। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मगन हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, धर्मराज, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद, कच्छ आदि जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं। अब जीवन मुक्त पुरुष किसको कहते हैं? जो जीते जी मुक्त हैं, आकार में रहते हुए मुक्त हैं, उनको जीवन मुक्त कहते हैं। सप्त ऋषि दक्ष, प्रजापति, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त हैं, और भी बहुत मुक्त हैं। सिद्धों में कपिल मुनि, यक्षों में विद्याधर और योगिनियों और दैत्यों में हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, बलि, विभीषण, इंद्रजीत, सार में चित्रासुर और नमुची आदि जीवन मुक्त हैं। मनुष्यों में राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि, नागों में शेषनाग, वासुकी नाग आदि जीवन मुक्त हैं। अब ये जीवन मुक्त बता रहे हैं, उन्होंने कहा ना सभी में जीवन मुक्त हैं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में कोई कोई विरले जीवन मुक्त हैं। हे राम, जाति जाति में जो जीवन मुक्त हुए हैं वे तुमसे संक्षेप से कहेंगे। जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ अज्ञानी ही बहुत हैं। हमारे गुरुदेव भी तो ऐसे कहते हैं ना, कोई विरलों में से कोई विरला होगा जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ होगा। उस शुद्ध अंतःकरण वालों में से भी कोई विरला होगा जिसके अंदर ये ज्ञान रुकेगा, ठहरेगा। और उनमें से भी कोई विरला होगा जो इसको अपनाएगा, व्यवहार में लाएगा। ऐसी वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, ज्ञानवान कोई विरला ही दिखता है। जैसे सब जगह बहुत वृक्ष होते हैं, परंतु कल्प वृक्ष विरला ही होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत हैं, पर ज्ञानी कोई विरला ही होता है। हे राम, सूरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्म पद में स्थिति हुई है वही सूरमा है। अब वीर कौन है? अब जिसके पास बल है इंद्रियों का, वो वीर नहीं है। वीर वही है जिसकी अपनी दृढ़ता हो गई, अपने स्वरूप में दृढ़ता हो गई। और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। कौन तैर सकता है ये संसार समुद्र? ज्ञानी, जिसके अपने स्वरूप में दृढ़ता होगी। और देखो, कोई ना कोई किसी न किसी कारण से दुखी ही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष हैं, जिनकी स्वरूप में स्थिति हुई है, उनके राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। ये अपना 207 सर्गा शुरू हो चुका है। अब जो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिनकी अपने स्वरूप में स्थिति हुई है, उनको काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये खत्म नहीं करना पड़ते, स्वाभाविक अपने आप उनके खत्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वाभाविक खत्म हो जाता है। अंधकार को खत्म करना पड़ता है? नहीं ना, अपने आप खत्म हो जाते हैं ना अंधकार, खाली सूर्य का आना काफ़ी है। जैसे बाण को देख के कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते। हमारा होमवर्क भी था, बाद में देखते हैं। और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। अगर ज्ञानी क्रोध करता हुआ दिख भी रहा है ना, तो निमित्त समझ लेना, कोई निमित्त है।
पर क्रोध वो अंदर से नहीं करेगा, वहाँ उस जगह पे ज़रूरत है उसकी, जैसे दवाई की ज़रूरत होती है ना हर बीमारी के लिए, ऐसे ही अगर ज्ञानी कहीं क्रोध करता दिखता है तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, इसलिए भी वो किस निमित्त के कारण कर रहा होगा, पर दूसरे पल उसको देख लेना वो शांत होगा, वहाँ उसके फेस पे कुछ ऐसे विक्षेपता के लक्षण नहीं होंगे, उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है। जैसे हरिद्वार जाओ तो ठंडी ठंडी हवा पहले से आनी शुरू हो जाती है, ऐसे जब हम ज्ञानी के निकट जाते हैं ना तो शीतलता, पहले ठंडक पहुंचनी शुरू हो जाती है। अब कई बार हम सोच के जाते हैं बापू जी से ना हमने ये प्रश्न करने हैं, ये पूछना है, पर वहाँ जाएं कुछ याद रहता है नहीं, सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं वहाँ पर। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उनका कोई फुरना नहीं है, उनके सामने आते ही एकदम सारा खत्म हो जाता है हमारा, अपने फुरने भी बैठ जाती हैं, क्योंकि वे निरावरण स्थित हैं। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है और कोई पुरुष उससे उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भौरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे संत जन निहाल कर देते हैं। देखो मैं मुंह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हम जिस कामना से जाते हैं वो हमारी कामना पूर्ण कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपाध्याय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? जो कुछ उनको स्वाभाविक प्राप्त हो शास्त्र की विधि से अंगीकार करते हैं। अब शास्त्र की विधि क्यों कहा? अब देखो कोई उनको श्राप दे दे या मीट दे दे, अब उसको अंगीकार तो नहीं करेंगे ना, तभी उन्होंने बोला शास्त्र की विधि से। अब इतनी तो बुद्धि काम करती है ना, क्या सही है क्या गलत है। शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में सर्व की भावना से रहित है। उनमें दान स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि वो इन सब स्टेजों से निकल कर आए होते हैं। 6 साधन बोलते हैं ना, तो वहाँ से वो पहले ही पार करके आए हुए होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। कौन, किसकी बात हो रही है? ज्ञानी की। हे राम, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए कि वही ही संत हैं। अब संत की निशानी क्या? जिनमें दया हो, है ना, उदारता हो, धैर्य हो। कहते हैं ऐसे जिनके अंदर गुण पाए जाते हैं वे ही संत हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। संतों की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है अगर हम यहाँ से पार होना है तो, इस संसार समुद्र से। अब जहाज जैसे कह रहे हैं, नौका के सहारे से हम नदी को पार कर सकते हैं, समुद्र को पार कर सकते हैं, ऐसे इस संसार समुद्र को। देखो ये ज्ञान हमें कौन देगा? जो तत्वज्ञ गुरुदेव होंगे, जो तत्व को जानते होंगे, वही हमें यहाँ से पार कर सकते हैं। कहते हैं इसलिए उनकी शरण जाना बहुत ज़रूरी है। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है
तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मच्छ भी रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मच्छ रहते हैं। अब इसको कौन रोकते हैं? सतगुरुदेव वही रोकते हैं। जैसे पर्वत ने रोका उस तरंग को, ऐसे गुरुदेव रोकते हैं। और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पर्वत इसको रोकते हैं। संत जन अपने चित्त को भी रोकते हैं और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। देखो उनका मटेरियल भी तो यही है ना, अष्टधा प्राकृतिक। अब उनके अंदर मन है ना, उनके मन के अंदर भी आता होगा कुछ ना कुछ, पर उनको पता है सही क्या है गलत क्या है। विष की तरफ अब पता है कि यहाँ पे विष है, उसको लेने की कोई इच्छा करेगा? संत हमारे गुरुदेव ने, संत जनों ने, ऋषिवरों ने ऐसी दृढ़ता कर ली थी कि विषय विष है, इधर हमें नहीं जाना। हमें क्या होता है, एक बार किसी ने दुत्कारा या कुछ किया है ना, उस टाइम तो वैराग्य हो गया वहाँ से, पर थोड़ी देर के बाद उनकी लल्लू चप्पू हो गई तो फिर फिसल गए। अब वो दृढ़ता कहाँ गई? पर संत जनों ने दृढ़ता कर ली, एक बार देख लिया संसार का रूप कि ऐसा है, फिर चाहे जितनी मर्जी लल्लू चप्पू हो दोबारा नहीं जाते वो। अब ऐसी जिनकी दृढ़ता है वही इस संसार समुद्र को पार करके गए हैं। यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवानों का हृदय स्वरूप से चलायमान नहीं होता, क्योंकि वो रहते कहाँ हैं? अपने स्वरूप में। वे सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जैसे भूकंप से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। ये जो मैंने तुमसे शुभ गुण, स्नान, दान आदि कहे हैं, सो जीवों को सुख देने वाले और दुख को निवृत्त करने वाले हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होती है और दुख नष्ट हो जाता है। जब स्नान दान की ओर मनुष्य आता है तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। देखो जब हमारा मन प्रसन्न होता है ना, तब हम सुबह उठ के पाठ नियम वगैरह कुछ कर सकते हैं। जब मन के अंदर विक्षेपता होती है ना, उस दिन अपना नियम भी नहीं होता। अब वही कह रहे हैं, अगर हम संतों का संग करेंगे मन शांत रहेगा। क्यों शांत रहेगा? क्योंकि उनके द्वारा हमें विचार मिलेंगे, विचार से हमारा विवेक जागेगा, विवेक से हम ये देखेंगे सही क्या है और गलत क्या है। जब गलत को छोड़ते जाएंगे, सही अपनाते जाएंगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा और उस शांत मन से हमारा अपना काम होगा। विक्षेपता वाले मन से हमारा काम नहीं हो सकता। हमारा अपना काम क्या है? अपने स्वरूप को जानना, जो हम हैं उसमें दृढ़ता करना। जब स्नान दान की ओर मनुष्य आता है तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। जब संतों की संगति में चित्त लगा तब क्रम से परम पद की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य का यही कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार शुभ चेष्टा करे और संतों के निश्चय का अभ्यास करे। अब उन्होंने संतों का कहा है, संतों के निश्चय का। अब उनका क्या निश्चय है? संतों का निश्चय अपने स्वरूप की, मैं सत चित आनंद रूप हूँ। अब जब सत मतलब जो तीनों कालों में सत रहता है, चित्त मतलब जो हमें जन्माता है, थोड़ा थोड़ा हमें जन्मा रहा है। अब यहाँ आने के लिए जन्माया, अब ये पढ़वा रहा है, जान रहा हूँ ना मैं, ये बुद्धि में आ रहा है। सब्जी में नमक डालते डालते हाथ रोक देता है, बस कपड़े धोते धोते साबुन को रोक देता है, बस इसको पानी से निकाल। ये कौन जन्मा रहा है? वही वो चित्त रूप है। आनंद, आनंद दिलवाता है, हमें आनंद की अनुभूति करवाता है।
कहते जब ऐसी अनुभूति होने लगे तो हम समझें कि हम वही हैं। हमारा स्वरूप क्या है? हम सत्य हैं, हम चित्त हैं, हम आनंद रूप में, हम जड़ दुख रूप नहीं है। हे राम, जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है वह भी संत हो जाता है। संतों का संग वृथा नहीं जाता। जैसे अग्नि से मिला पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है, वैसी संतों के संग से असंत भी संत हो जाता है। संग की बलिहारी है। अब जिसका जैसा हम संग करेंगे ना, लोभी का 2-4 दिन संग करके देख लें, मन के अंदर लोभ आना शुरू हो जाएगा। और किसी वैरागी व्यक्ति का संग करके देख लें, वैराग्य आना शुरू हो जाएगा मन के अंदर। संग की बलिहारी है ना। तो ऐसे कहते हैं कि संतों के संग से जो असंत होगा ना, जो संत नहीं है, वो भी संत बन जाएगा। और मूर्खों की संगति से साधु भी मूर्ख हो जाता है। जैसे उज्जवल वस्त्र मल के संग से गंदे हो जाते हैं, वैसे मूढ़ के संग करने से साधु भी मूढ़ हो जाता है। क्योंकि पाप के वश उपद्रव भी होते हैं। इसी से पाप के वश साधु को भी दुर्जनों की संगति से दुर्जनता घेर लेती है। अंदर पाप आने शुरू हो जाएंगे, मैं मेरा आ जाएगा, परिचिनता आ जाएगी। अपने वालों के लिए मेरे को ये करना है। अब चाहे वो मेरे को पाप कर्म करके ही क्यों ना करना पड़े, वो मैं करूँगी। तो ये कैसे आएगा? संसार का संग करने से, संसारियों का संग करने से। इससे हे राम, दुर्जन की संगति सर्वथा त्यागनी चाहिए और संतों की संगति कर्तव्य है। कहते हैं अगर किसी चूड़े के घर का खाना भी पड़े ना और संत का संग मिल रहा हो तो वो भी खा लो। वहाँ पे अपने मन के अंदर विक्षेपता ना लाओ, क्योंकि संग तो उनका मिल रहा है ना हमें। जो परमहंस संत मिले और जो सार हो और जिसमें एक गुण भी शुभ हो, उसको भी अंगीकार कीजिए, परंतु साधु के दोष ना विचारिए। हम क्या करते हैं, दोषों की तरफ बहुत जल्दी हमारी दृष्टि चली जाती है। उससे क्या हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। अब दोष हमें दिख रहे हैं, अब क्या पता वो किस भाव में कर रही हैं, कैसे बैठ के कर रही हैं। हमने दोष देखा ना, हमारा पतन होना निश्चय है। उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। अब इसलिए कहते हैं दोषों की तरफ मत देखें। अगर एक गुण भी हमें अच्छा मिल रहा है ना, वो हम स्वीकार कर लें, उसके शुभ गुण ही ग्रहण कीजिए। और जैसे भौरा केतका के कंटकों की ओर नहीं देखता, उसकी सुगंध को ग्रहण करता है। इससे हे राम, संसार मार्ग को त्याग कर संतों की संगति करें। अब भौरे का उदाहरण दे रही हैं। वो कांटों को नहीं देखता, फूलों के कांटों को नहीं देखता, किसको देखता है? खाली सुगंध देखता है, वहाँ का रस देखता है वो। कहते हैं ऐसे ही हम भी खाली गुणों पे जाएं, गुण देखकर उनका संग ग्रहण कर लें, तब ये संसार भरम निवृत्त हो जाएगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जीवन मुक्त व्यवहार उख्यान नाम 208 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, हमारे दोष तो सत्य शास्त्र, सत्य संग और उनकी युक्ति से और तीर्थ स्नान, दान, जप और पूजा से निवृत्त होते हैं, पर और जीव जो कीट पतंग पशु पक्षी आदि हैं, उनके दुख कैसे निवृत्त होंगे? अब राम जी ने क्या पूछा? जो मनुष्य है ना, वो तो संतों का संग कर लेगा, तीर्थ यात्रा कर लेगा, है ना, तप दान कर लेगा, उनके दोष तो ऐसे गए।
पर जो ये भोग योनि वाले हैं, है ना, कीट हैं, पतंग है, पशु हैं, इनके कैसे खत्म होंगे पाप ये। पर जो जीव, जो कीट पतंग पशु पक्षी हैं, उनके दुख कैसे निवृत्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो वास्तव सत्ता है उसी का नाम ब्रह्म है, वह अखंड अद्वैत है, उसमें कुछ द्वैत का विभाग नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ब्रह्म नहीं है, कहते वो तो कण कण में है, परंतु उसमें जो चित्त किंचन आभास पूरा है वह फुन्ना ही नाना तत्व की तरह स्थित हुआ है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि दिखती है परंतु वास्तव में हुई नहीं, निद्रा दोष से दिखती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी वास्तव में नहीं हुई। अब वशिष्ठ जी क्या कहना चाह रहे हैं? वशिष्ठ जी कहना चाह रहे हैं कि सत्ता तो वही है सभी के अंदर, वो कण कण में व्यापक है और सब अपने भावों से ले रहे हैं, और जो ये मनुष्य है इसके भाव कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए ज़्यादा दुखी होता है। जो कीट हैं, पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, वो इतने दुखी नहीं होते, वास्तव में वो नहीं है। निद्रा दोष से ये सृष्टि दिखती है, वैसी जागृत सृष्टि भी वास्तव में नहीं हुई। अज्ञान से जीवों को भासित होती है। अब सबसे ज़्यादा अज्ञान किस में है? मनुष्य में है। उनमें अज्ञान, उनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर अज्ञान है। उनको ये सारे ना पांचों के पांचों विषय हमें लगे पड़े हैं, ठीक है, उनको नहीं लगे हुए ये पांचों के पांचों विषय। अब अगर हम एक चिड़ी को भी देखें, सुबह उसने खा लिया, उसको लेके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम को उसने लिया, फिर उसको कोई टेंशन नहीं है, मुक्त हो गई वो। अब पर हम लोग, हम तो साथ में रखेंगे, साल भर का साथ में रखेंगे, ये टेंशन है जीव के अंदर, इसलिए ये ज़्यादा दुखी है। वास्तव में सब जीव ब्रह्म रूप हैं, पर अपने स्वरूप के परमाद से जीव तत्व को अंगीकार किया हुआ है। अपने स्वरूप के परमाद से जीव बन बैठे हैं, जीव तत्व को उन्होंने, जो कीट पतंग पशु पक्षी है ना, उन्होंने कुछ अंगीकार नहीं किया हुआ। उस अंगीकार और अनात्म देह आदिक में आत्म अभिमान से जीव जैसा निश्चय करता है वैसे ही गति पाता है। अब ये खाली जीव का दुख है ये कि उसने अपने आप को नाम रूप आकार वाला मान लिया है, उन्होंने नहीं माना अपने आप को, इसलिए वो दुखी नहीं है। देश काल क्रिया और द्रव्य का जैसा संकल्प अनुभव सत्ता में दृढ़ होता है वैसा ही भासता है। अब जैसे हम जिस देश काल में रह रहे हैं, अब यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी कोठी बनी हुई है, तो इस देश काल के अंदर हूँ ना, अगर मैं कहीं और चली जाती हूँ तो फिर वो याद रहता है, वहाँ तो मेरी इतनी अच्छी कोठी थी, वहाँ पे सारी सुख सुविधा थी। कहते हैं ये जो जीव है ना, देश काल में रहता है, देश काल क्रिया के अंदर रहता है, और वो उसका अनुभव ले लेता है उस चीज़ का। वो अनुभव क्या है? वो अनुभव फिर उसके संकल्प बन जाते हैं, फिर उसको वैसा दिखने लग जाता है, वहाँ ज़्यादा सुख था, यहाँ सुख नहीं है। उसमें चार अवस्था कल्पित होती है, और जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार अवस्था का अनुभव होता है। अब ये चार अवस्था ये है, एक घन सुषुप्ति, दूसरी क्षीण सुषुप्ति, तीसरी स्वप्न अवस्था और चौथी जागृत। पर्वत और पाषाण घन सुषुप्ति में। अब ये अवस्थाएं बता रहे हैं, पर्वत और पाषाण, जितने भी पर्वत हैं ये घन सुषुप्ति है, मतलब इनको कुछ फील नहीं होता। अब राम जी का प्रश्न याद है ना, उन्होंने क्या प्रश्न किया है
भी जो ये वाले हैं इनको भी तो दुख होता होगा। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं फूटता, जड़ीभूत हो जाता है, वैसे ही इसको कुछ नहीं फूटता। घन सुषुप्ति में ये स्थित है, ये पत्थर और पर्वत। वृक्ष क्षीण सुषुप्ति में स्थित है, पर्वत घन सुषुप्ति में, और ये वृक्ष क्षीण सुषुप्ति में। जैसे क्षीण सुषुप्ति में कुछ फूटना होता है, जैसे नींद में हम सोए पड़े हैं, मच्छर ने काटा, हमने ऐसे ऐसे खारिश कर दी, फिर भूल गए। अब उनकी अवस्था ऐसे है पर्वत वृक्षों की, वैसे ही वृक्षों में भी फूटना होता है। अब ये कौन सा है? क्षीण सुषुप्ति का फूटना, इससे वे क्षीण सुषुप्ति में है। पक्षी, कीट पतंग आदि त्रियक जीव स्वप्न अवस्था में स्थित है। जैसे हमें स्वप्न आता है हम भूल जाते हैं, ऐसी इनको बस इतनी देर का ही रहता है। तभी इनको जैसे अपने हमें परिवार का पता है ना, इनको अपने परिवार का नहीं पता। थोड़ी देर तक उनके साथ रहेंगे, बाद में नहीं रहते वो। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखता है परंतु स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही इनको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। बाद में देखो वो संसार व्यवहार भी उन्हीं के साथ ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना बच्चा है, ना बेटा, कुछ नहीं है उनकी दृष्टि में। किसकी? जो ये कीट पतंग है, पक्षी वगैरह हो गए, इससे ये स्वप्न अवस्था में स्थित है। मनुष्य और देवता जागृत रूप जगत का अनुभव करते हैं, इसलिए यही सबसे ज़्यादा दुखी हैं। हे राम, ये चारों अवस्था आत्मा में स्थित हैं। अब देखो ये चारों अवस्था हम जान रहे हैं ना, ये अब कीट पतंग उतना ही जान रहे हैं, उनको नहीं पता। और पेड़ पौधे क्षीण सुषुप्ति उतना जान रहे हैं, उनको नहीं पता। पर्वत पहाड़ घन सुषुप्ति वो उतना जान रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। जो जानेगा वही मानेगा, ठीक है, उसी को ही लगेगा ये सारा। अब इसलिए कह रही हैं ये चारों अवस्था आत्मा में स्थित है। छोटे बड़े सबका अहम प्रत्यय आत्मा है। आत्मा तो सबके अंदर है ना, कण कण में व्यापक है वो। उसमें जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही वह दिखता है। हे राम, हमको एक दिन व्यतीत होता है और चींटी को उसी में युग का अनुभव होता है। देखो हमारा एक दिन और चींटी के युगों बीत गए। हमको जो सूक्ष्म अणु होता है उनको वही पर्वत के समान लगता है। किनको? चींटी को। हमारे लिए तो छोटा सा कण है, अब उनके लिए वो पहाड़ बना हुआ है। हे राम, स्वरूप सबका एक आत्म सत्ता ही है, चाहे वो चींटी क्यों ना हो। चींटी से ब्रह्मा तक सबके अंदर वही है। ज्ञान रूप से, जानना रूप से बैठा है सबके अंदर। अब चींटी के आगे उंगली ऐसे कर दो, उसने अपना रास्ता बदल लेना है। कमरे के अंदर एंटर करो, मक्खी घूम रही है या कुछ बैठी है कहीं पे, अपने आप उड़ जाएगी, उसको पता लग गया कोई आ गया है ना। हमारी इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, हम नहीं पहचान पाएंगे नमक और पिसी हुई चीनी। चींटियाँ पहचान जाएंगी, उनकी तो आँख भी नहीं दिखती, कहाँ पर उनकी आँख है। पहुँच जाती हैं सीधे चीनी वाले डिब्बे के ऊपर। वो जानवर रूप है ना उनके अंदर, वो आत्मा रूप है ना, वहाँ बैठा हुआ है ना। हे राम, स्वरूप सबका एक आत्म सत्ता ही है, परंतु भावना से भिन्न भिन्न भाषित होता है। अब जैसे जिसकी जो भावना होगी उसको वैसे दृढ़ता हो जाएगी। हमें भावना है इस नाम रूप आकार की, तो हमारी ये दृढ़ हुई पड़ी है। उनको नाम रूप आकार की भावना नहीं है, किसी को भी नहीं है। और खाने में खाली ये मनुष्य खाने के अंदर ही है ये नाम रूप आकार की भावना। अब ये सबसे ज़्यादा तो उसको काटना औखा है
अब जब तक ये, तभी तो कहते हैं मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर के होते शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं वही हूँ, ब्रह्म हूँ, सच्चित आनंद हूँ। क्यों? क्योंकि लक्षण मिलान करने हैं हमें। अब सच्चित आनंद के लक्षण इस शरीर से मिलान नहीं होते। ये जड़ है, दुख रूप है, असत्य है, ये निकालता है, बदल रहा है, विकार निकाल रहा है, परिणामी है ये, पर वो एक रस, वो नहीं बदलता, उसमें कभी विकार ही नहीं आता, वो परिणाम को, किसी परिणाम को प्राप्त ही नहीं होता। हे राम, स्वरूप सबका एक आत्म सत्ता ही है, परंतु भावना से भिन्न भिन्न भाषित होता है। एक कीट है जो बहुत सूक्ष्म है, जब वह चलता है तब जानता है कि मेरा गरुड़ सा वेग है और उसको वही सत्य हो रहा है। अब उसके अंदर भाव आ गया ना, अपने वेग का भाव आ गया, अब उसी को उसने सत्य मान लिया। बल्कियों का अंगुष्ठ परिणाम शरीर है, उनको वही बड़ा दिखता है और विराट को वही अपना बड़ा शरीर लगता है। निदान जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको भासित होता है। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सबका अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है, सभी अपने संकल्पों में जी रहे हैं। अब हम अपना देखें कि हमारा संकल्प कहाँ है, किस में हम छूट क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि कल हमारा चल रहा था कि ये दाग कैसे लगा है, इसको मिटाना है, क्यों लगा, कब लगा, किसने लगाया, उसकी तरफ नहीं जाना। अगर जाएंगे तो आंसर मिलना ही नहीं है, घूमते रह जाएंगे। जैसा संकल्प किसी को दृढ़ हो रहा है उसको वैसा ही स्वरूप भासित होता है। जैसे मनुष्य राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक आदि विकारों में आसक्त होता है, वैसे ही कीट, पतंग, पक्षी आदि को भी होता है। परंतु भेद इतना है कि जैसे हमको यह जगत स्पष्ट रूप दिखता है, उनको नहीं दिखता। उनके लिए स्वप्न कहा था ना, स्वप्न रूप जगत है उनके लिए। अब हम देखें हमारा स्वप्न कितनी देर का होता है। संसारी सब हैं, परंतु वासना के अनुसार न्यून अधिक भासता है। अब जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा लगेगा। अब देखो, जो बहुत ज़्यादा संसार के अंदर धंसा पड़ा है उसको उतना ज़्यादा चल के बाहर आना पड़ेगा। जरा कम धस्या पे उनको घट बाहर आना पोसे, है ना। जो जितना ज़्यादा गया हुआ होगा संसार में उसको उतना ज़्यादा वापस भी तो आना होगा। अब इसलिए कह रही हैं कि संसारी सब में, परंतु वासना के अनुसार न्यून अधिक भासता है। और दुख का अनुभव स्थावर जंगम को भी होता है, पर उनकी अनुभूति कितनी पल की है वो हमें बता दिया उन्होंने। ओम तम नमामि ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकले आज?